क्या आप जानते हैं कि जिस 10+2 सिस्टम से हम सब पढ़े हैं वो अब इतिहास बन चुका है? जी हाँ, अब भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल रही है और ये बदलाव सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के पूरे भविष्य में दिखाई देगा। आज हम जानेंगे कि नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 ने भारत की शिक्षा को कैसे एक नया आकार दिया है और इसमें सबसे बड़ा और दिलचस्प बदलाव है 5-3-3-4 का नया शैक्षिक ढांचा यानी 5+3+3+4। तो चलिए इस रोचक शिक्षा यात्रा की शुरुआत करते हैं। साल था 2020 का, जुलाई का महीना। भारत सरकार ने घोषणा की नई शिक्षा नीति 2020 की। इस नीति का मकसद साफ था, शिक्षा को बनाना लचीला, समावेशी और स्किल आधारित। अब बच्चों को रटने की आवश्यकता नहीं, समझने की जरूरत है। सोचने और खोजने की आज़ादी है। अब जोर है मातृभाषा में शिक्षा पर, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर और पढ़ाई को जिंदगी से जोड़ने पर। अब एक सवाल, पुराने सिस्टम में क्या था? 10 साल की सामान्य स्कूली शिक्षा और 2 साल की उच्च माध्यमिक यानी 10+2। यह उम्र के आधार पर नहीं बल्कि कक्षा के हिसाब से चलता था। लेकिन अब नई प्रणाली है 5+3+3+4, यानी अब वर्गीकरण उम्र के हिसाब से होगा और हर स्टेज पर ध्यान दिया जाएगा कि बच्चा किस मानसिक स्तर पर है। चलिए अब एक स्टेज को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है फाउंडेशनल स्टेज। इस स्टेज में 3 से 8 साल के बच्चों के लिए ये स्टेज है। पहले 3 साल की प्री स्कूल या आंगनवाड़ी, फिर कक्षा 1 और 2। यहाँ शिक्षा होगी खेल आधारित, गतिविधि आधारित। बच्चे रंग भरेंगे, कहानी सुनेंगे, चित्रों से स्पष्ट शब्द सीखेंगे और सबसे जरूरी बात, शुरुआत मातृभाषा में होगी। इसके बाद आती है प्रीपरेटरी स्टेज। उम्र होगी 8 से 11 साल, यानी कक्षा 3 से लगाकर 5। यहाँ बच्चे जानेंगे अवधारणाओं की स्पष्टता, गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान। शिक्षा होगी खोज और कल्पना पर आधारित। बच्चे बनाएंगे पोस्टर, करेंगे छोटे प्रोजेक्ट्स और सीखेंगे समूह में। अब हम आते हैं मिडिल स्टेज पर। अब होगी 11 से 14 साल, यानी कक्षा 6 से 8। यहाँ होगी स्किल की शुरुआत, जैसे कोडिंग, हस्तशिल्प, संगीत, तकनीक। बच्चे सीखेंगे कैसे प्रयोग करना है, कैसे तर्क देना है और कैसे समाधान खोजना है। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की। उम्र है 14 से 18 वर्ष, यानी कक्षा 9 से 12। यहाँ छात्रों को मिलेगी विषयों की स्वतंत्रता, जैसे फिजिक्स के साथ म्यूजिक या मैथ्स के साथ आर्ट। यहाँ होगा इंटर असेसमेंट प्रोजेक्ट्स और करियर गाइडेंस। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी अब एनटीए के माध्यम से होंगे। अब बात करते हैं मातृभाषा की। तो एनईपी कहती है कम से कम कक्षा 5 तक और यदि संभव हो तो 8 तक पढ़ाई होनी चाहिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में। क्यों? क्योंकि भाषा से जुड़ाव बढ़ता है, बच्चा सोच पाता है, समझ पाता है और रचनात्मक बनता है। अब शिक्षक की भूमिका भी बदलती है। अब शिक्षक केवल पढ़ाने वाले नहीं बल्कि गाइड होंगे, मेंटोर होंगे और बच्चे के साथी भी होंगे। शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत किया जा रहा है, तकनीक को अपनाया जा रहा है। अब बात करें मूल्यांकन की। अब रिपोर्ट कार्ड सिर्फ नंबर नहीं दिखाएगा, अब होगा 360 डिग्री मूल्यांकन, 360 डिग्री मूल्यांकन। बच्चा खुद आंक सकेगा, साथी बच्चे भी फीडबैक दे सकेंगे और शिक्षक भी। अब जोर होगा प्रोजेक्ट्स पर, पोर्टफोलियो और स्किल्स पर। तो साथियों, एनईपी 2020 केवल एक नीति नहीं है बल्कि भारत के भविष्य की आधारशिला है। अब स्कूल किताबों का बोझ नहीं, सपनों की उड़ान है। आइए इस नई सोच का स्वागत करें और शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन बनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।